हठ योग। हठ योग के आदि आचार्य कौन थे, यह बतलाना तो बहुत कठिन है। हमारे भारतवर्षीय आचार्यों का यह सिद्धांत है कि सभी शास्त्रों की प्रथम प्रवृत्ति परमेश्वर से होती है। इस कारण से हठ योग का सृजन भी ईश्वर द्वारा माना जाता है। हठ योगी कहा करते हैं कि आदिनाथ श्री शिव जी ही हठ योग के प्रवर्तक हैं। जिस विचित्र उपाय से मत्स्येंद्रनाथ ने इस विद्या को प्राप्त किया था, उसका ऐतिहासिक मूल्य कितना है यह नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इस संबंध में एक दंत कथा हठ योग के बहुत से ग्रंथों में मिलती है। मत्स्येंद्रनाथ की तरह गोरक्षनाथ, चरपटी, जलंधर, कनेड़ी, चतुरंगी, विचारनाथ आदि नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने हठ योग में निष्णात होकर संसार में इसका प्रचार किया था। इस संप्रदाय के इतिहास तथा शास्त्र की आलोचना करने पर हठ विज्ञान की बहुत सी आवश्यक जानने योग्य बातें मालूम हो सकती हैं। गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, अमनस्क, योग बीज, हठ योग प्रदीपिका, हठ तत्व कौमुदी, घेरंड संहिता, निरंजन पुराण इत्यादि बहुत से सांप्रदायिक ग्रंथ आज भी मिलते हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के पूर्व भी हठ योग का प्रचलन था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मार्कंडेय मुनि इस योग के साधक थे। द्विधा हठः स्यादेकस्तु गोरक्षादिषु साधकैः अन्यो मृकंडपुत्रादैः साधितो हठ संज्ञकः। गोरक्षनाथ द्वारा उपदिष्ट हठ योग के 6 अंग हैं। उसमें यम और नियम का ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु मार्कंडेय अष्टांग हठ योग के पक्षपाती थे। योग तत्व उपनिषद में भी हठ योग के 8 प्रकार के अंग बतलाए गए हैं। हठ योग की पूर्ण परिणति राजयोग कहलाता है। पातंजलि योग दर्शन में असंप्रज्ञात समाधि के नाम से इसी का वर्णन किया गया है। हठ योग की नियमित साधना के द्वारा राजयोग की सिद्धि होती है। इसी कारण आचार्यगण हठ योग को राजयोग के सोपान के रूप में वर्णन करते हैं। इस राजयोग के प्रभाव से ही साधनशील जीव काल के पराक्रम से छूटकर और व्यक्ति के सामर्थ्य में उपदिष्ट होता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार समाधि, उन्मनि, मनोन्मनि, अमरत्व, लय, परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहज, तुरीय ये सब राजयोग के नामांतर मात्र हैं। स्वात्मा राम ने स्पष्ट ही कहा है कि कुंभक द्वारा प्राण की गति रुद्ध हो जाने पर चित्त निरालंब हो जाता है। ब्रह्मानंद ने भी अपनी टीका में यह स्पष्ट किया है कि जिस समय संप्रज्ञात समाधि के बाद ब्रह्माकार स्थिति का उदय होता है, उस समय पर वैराग्य धारण करके चित्त को सम्यक प्रकार से निरुद्ध करना जरूरी होता है। इससे यह स्पष्ट ही समझ में आ सकता है कि हठ योग के स्वभावतः ही राजयोग का विकास होता है। देह शुद्धि हठ योग का अव्यवहित उद्देश्य है। योगियों की परिभाषिक भाषा में यह घट शुद्धि के नाम से विख्यात है। घेरंड संहिता का मत है कि हठ शास्त्रोक्त धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली एवं कपालभाति इस षटकर्म द्वारा देह की शुद्धि होती है। देह की दृढ़ता और स्थिरता आसन और मुद्रा अभ्यास करने से सिद्ध होती है तथा प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि के द्वारा क्रमशः दैहिक धीरता, लघुता, आत्म प्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसंपन्न होती है। अनेक आचार्य आसन, प्राणायाम अथवा कुंभक, मुद्रा या कर्ण या नादानुसंधान इन चारों को हठ योग का प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। इनमें आसन का अभ्यास विधिवत करने से देह की स्थिरता, निरोगता तथा लघुता संपन्न होती है। आसनेन रजोहंति यह सिद्धांत योग संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद्ध है। दीर्घ काल तक विधि के साथ आसन का अभ्यास करने से रजोगुण जनित देह की चंचलता और मन की अस्थिरता दूर हो जाती है। रोग विक्षेप का एक प्रधान कारण है आसन के अभ्यास से उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभ्यास से
तमोगुण की क्रिया से उत्पन्न देह का भारीपन भी दूर हो जाता है। देह में सात्विक तेज की वृद्धि होने से तमोगुण का ह्रास होता है और स्वभावतः ही देह हल्की हो जाती है। बार बार अभ्यास करने से आसन को स्थिर कर लेने पर प्राणायाम की क्रिया सहज साध्य हो जाती है, परंतु नाड़ी चक्र नाना प्रकार से आच्छन्न रहने के कारण वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए प्राण संग्रह के पहले नाड़ी शोधन की आवश्यकता होती है। नाड़ी विशुद्ध हुए बिना उन्मनी भाव अथवा मनोनिवृत्ति की कोई ही आशा नहीं रहती। विधि पूर्वक प्राणायाम करने से सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का समस्त मल नष्ट हो जाता है। शांडिल्य उपनिषद के मत के अनुसार नाड़ी शोधन प्राणायाम कई महीने तक नित्य 2 बार करना चाहिए। देह की कृशता, क्रांति, इच्छानुसार वायु धारण करने का सामर्थ्य, अग्निवृद्धि, नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्यता, ये सब लक्षण जब क्रमशः आविर्भूत हो जाएं, तब साधक को समझना चाहिए कि उसकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में लिखा है कि यम नियम और आसन सिद्ध हुए बिना प्राणायाम यथार्थ रूप में नहीं किया जा सकता। अतएव उस अवस्था में नाड़ी शुद्ध की चेष्टा करना अनुचित है। हठाचार्यों का कहना है कि जब साधकों के लिए षटकर्म की आवश्यकता नहीं होती, वायु, पित्त या कफ, इन तीनों दोषों में किसी एक या दोनों की अधिकता होने पर षटकर्म की सहायता लेनी चाहिए। घट शुद्धि तथा स्थूलता का नाश इत्यादि भी हठ योग का एक अव्यवहित फल है। याज्ञवल्क्य प्रभृत आचार्य कहते हैं, जब एकमात्र प्राणायाम के द्वारा ही समस्त मल की निवृत्ति हो सकती है, तब षटकर्म की कोई भी विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मुद्रा साधन का उद्देश्य यह है, इससे ब्रह्मद्वार या सुषुम्ना मुख से निद्रता कुल कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर उठती हैं। कुंडलिनी के जागने पर चक्र और ग्रंथि सबका भेदन होता है। प्राण अनायास ही सुषुम्ना में प्रवेश करता है, चित्त निरालंब होता है और मृत्यु भय छूट जाता है। आधार शक्ति रूपा कुंडलिनी समस्त योगाभ्यास मूल अवलंबक है। मुद्रा 8 प्रकार की है और मुद्रा के अभ्यास का फल ही अष्टैश्वर्य प्राप्ति है।